हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 9वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का दूसरा चैप्टर बहुपद, उसकी प्रश्नावली 2.5 के सवाल करने जा रहे हैं, जिनमें हम आपको बहुपदों का गुणनखंड करना सिखाएंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं 5वें सवाल से। देखिए 5वां सवाल लिखा है, गुणनखंड कीजिए। पहला भाग है 4x की 2 जमा 9y की 2 जमा 16z की 2 जमा 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ये बहुपद है, हमने इसके गुणनखंड बनाने हैं। तो गुणनखंड बनाने के लिए देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो 4x की 2 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2x का वर्ग जमा 9y की 2 को लिख सकते हैं 3y का वर्ग, क्योंकि 3 दिया 9 होता है, और y की 2, फिर जमा 16z को लिख सकते हैं 4z का वर्ग, और बाकी की जो 3 पद हैं उनको ऐसे लिख देते हैं आप बिल्कुल ऊपर की तरह 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब जो सूत्र का प्रयोग करेंगे उससे पहले एक और चीज बता रहे हैं हम आपको। देखिए यहां पर दो संख्याओं में माइनस का चिन्ह है, तो हमने ये देखना है कि ये जो 3 संख्याएं हमने लिखी हैं पूर्ण वर्ग, 2x की 2 3y की 2 4z की 2, इन 3 में से किसी एक में माइनस चिन्ह आएगा। वो किस में आएगा? यहां देखिए y और z है हमारे पास चर पद, यहां x और z है। yz और xz में कौन सा कॉमन है? z। तो z वाली जो संख्या है हमारे पास उसके आगे हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और जो सूत्र है जो हमें प्रयोग करना है वो है, मैं लिख देता हूं, देखिए यहां पर a जमा b जमा c का वर्ग बराबर a की 2 जमा b की 2 जमा c की 2 जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए a की 2 लिखा है, तो मतलब a की जगह पे यहां देखिए 2x हो गया, तुलना कर रहे हैं, a का मान 2x लिख लिया हमने। b की 2 है तो b का मान 3y हो गया, 3 लिख लेंगे, b बराबर 3y। c की 2 है, c की 2 यहां पर देखिए जमा, तो c का मान हो गया माइनस का 4z। ठीक है, ये तीनों एबीसी के मान आ गए। अब ये तीनों एबीसी के मान आ गए, तो देखिए हमने जो आखिरी के 3 पद हैं इनको नहीं लिखा था, अब इनको भी ठीक करके लिखेंगे। पहले एक बार फिर से लिख रहा हूं इसी लाइन को, 2x की 2 जमा 3y की 2 जमा माइनस 4z की 2। सूत्र में लिखा है 2ab, तो आपने जमा 2, a का मान यहां से 2x और b का मान यहां से 3y, फिर जमा 2bc, b का मान यहां से 2, b की जगह पे 3y और c की जगह पे ये माइनस का 4z, फिर जमा 2ca, c का मान ये माइनस 4z और a का मान ये 2x। ठीक है, यहां लिख देंगे आप। अब आपने ये देखना है कि ये जो किसके बराबर था, ये सारा का सारा, ये सारा का सारा बराबर था a जमा b जमा c का वर्ग। तो a कितना है 2x, b कितना है 3y और c माइनस 4z, इस सारे का वर्ग इसके बराबर है। और किसी भी संख्या की घात 2 लगी हो, मतलब उसका वर्ग लगा हो, तो इसका मतलब होता है उसको 2 बार गुना किया गया है, यानी ये जो पूरी ब्रैकेट है आप इसको 2 बार लिख देंगे, 2x जमा 3y माइनस 4z ब्रैकेट में, और फिर से दोबारा 2x जमा 3y माइनस 4z। 5वें प्रश्न का दूसरा भाग कर रहे हैं, बिल्कुल पहले की तरह सेम टू सेम, 2x की 2 जमा y की 2 जमा 8x की 2 माइनस 2 वर्गमूल 2xy जमा 4 वर्गमूल 2yz माइनस 8xz। पहले की तरह करना है। देखिए जो 2x की 2 है इसको आप लिख सकते हैं वर्गमूल 2x का वर्ग जमा y का वर्ग जमा यहां पर ये 8z की 2 है, तो 8z को हम लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2z इसका वर्ग, और बाकी की 3 संख्याएं बिल्कुल पहले की तरह ऊपर वाली सेम टू सेम लिख लेंगे, माइनस 2 वर्गमूल 2xy जमा 4 वर्गमूल 2yz माइनस 8xz। अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि माइनस की जो संख्याएं हैं, देखिए एक तो वो ये है xy वाली और एक है ये xz वाली। xy और xz में कौन सा पद कॉमन है? x, तो मतलब जो x वाली संख्या है उसके आगे आप माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और इसकी तुलना करनी है जिस सूत्र से, वो आपको पता है a जमा b जमा c की 2, a की 2 जमा b की 2 जमा c की 2 जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca। तो a की 2, a के स्थान पे अब आपने लिखना है बराबर में माइनस वर्गमूल 2x, b के स्थान पे आपने लिखना है ये y, और जो c का मान है c की 2 वो होगा 2 वर्गमूल 2z। ठीक है, अब इसके अंदर जो आपका ये सूत्र है
इसके अंदर सारे के सारे मान रख दीजिए आप। क्या आएगा देखिए, a की 2 यानी माइनस वर्गमूल 2x की 2, ये हमारी पहली संख्या भी है, जमा दूसरी संख्या b की 2 है, b का मान y है, और हमारे दूसरी संख्या भी है प्रश्न में y का वर्ग, जमा c की 2 यानी c का वर्ग। c का वर्ग कितना है, c का मान है 2 वर्गमूल 2z, 2 वर्गमूल 2z का वर्ग। देखिए ये ऊपर भी लिखा हुआ था। अब ये सूत्र लिखने, ये 3 पंक्तियां लिखनी है, 3 जो हमारे पास संख्याएं बची है, जमा 2ab, 2 a की जगह पे माइनस वर्गमूल 2x और b की जगह पे y, जमा 2bc, 2b की जगह पे y और c की जगह पे 2 वर्गमूल 2z, जमा 2ca, 2c की जगह पे 2 वर्गमूल 2z और a की जगह पे माइनस वर्गमूल 2x। ठीक है, अब ये सारा किसके बराबर था, ये सारा बराबर था इसके, a जमा b जमा c का वर्ग। तो a तो ये था देखिए माइनस वर्गमूल 2x, जमा b y जमा c 2 वर्गमूल 2z, इस सारे का वर्ग। और जब सारे का वर्ग होता है, घात 2 लगी होती है, तो इसका मतलब होता है आपने इसको 2 बार गुना करके लिखना है। 2 बार गुना करके लिखना मतलब देखिए वर्गमूल 2x जमा y जमा 2 वर्गमूल 2, ये पूरी की पूरी ब्रैकेट जो है 2 बार लिखी जाएगी और यही इसके फिर हम गुणनखंड बन जाएंगे, वर्ग माइनस वर्गमूल 2x जमा y जमा 2 वर्गमूल 2z। तो देखिए गुणनखंड हमने बना दिए हैं। छठा प्रश्न कर रहे हैं प्रश्नावली 2.5 का, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। अब घन आ गया है 2x जमा 1 की घात 3, इसको घन बोलते हैं। तो इसका जो सूत्र हम प्रयोग करेंगे, देखिए मैं लिख देता हूं आपके लिए पहले, जो सूत्र है a जमा b की घात 3, a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab और ब्रैकेट के बाहर a जमा b, ये सूत्र होता है। इसकी तुलना अब इससे अगर हम करें तो देखिए a के स्थान पे 2x लिखा है, तो a का मान तो आ गया 2x, और b के स्थान पे यहां पर 1 लिखा है, तो b का मान आ गया 1। तो a और b दोनों के मान आ गए हमारे पास। हमने इसका प्रसारित रूप लिखना है, प्रसारित मतलब ये वाली साइड लिखनी है हमने। तो पहले लिखते हैं a की जगह पे देखिए 2x जमा b की जगह पे 1, इसकी घात 3 किसके बराबर है, a की घात 3 यानी 2x की घात 3 जमा b की घात 1, b की जगह पे 1 लिखना है हमने, जमा 3 a गुना b, a b गुना करने हैं तो 2x गुना 1, 2x गुना 1 और ब्रैकेट में a जमा b फिर से यानी 2x जमा 1। अब आप देखिए 2 का घात 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार गुना करना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8x की 3 बन गया। 1 को 3 बार गुना करेंगे 1 ही आएगा, जमा इन दोनों को भी गुना कर देते हैं, 3 दूनी 6x, 1 से गुना करके 6x ही रहेगा और ब्रैकेट में 2x जमा 1। अब ये वाली ब्रैकेट भी खोल दीजिए आप, 8x की 3 जमा 1 जमा 6x को 2x से गुना करना है, 6 दूनी 12 और x और x गुना करके x की 2, फिर जमा 6x को 1 से गुना करेंगे, 6 एकम 6 तो 6x ही आ जाएगा। तो ये देखिए ये बन गया 2x जमा 1 का की घन का प्रसारित रूप। इसी प्रकार दूसरा भाग देखते हैं, बिल्कुल सेम है, घात 3 है, बस अब की बार चिन्ह माइनस का है बीच में, तो जो सूत्र लगेगा वो माइनस की घात वाला लगेगा। क्या है, a माइनस b की घात 3, बिल्कुल सेम रहता है, बस सारे चिन्ह माइनस के हो जाते हैं, a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट के बाहर a माइनस b। इसकी भी तुलना करते हैं, देखिए a के स्थान पे लिखा है 2a और b के स्थान पे लिखा है 3b। ठीक है, आपने यही मान यहां रख देने हैं, a की जगह पे लिख देंगे 2a माइनस b की जगह पे लिख देंगे 3b, इसकी घात 3, और ये इसका प्रसारित रूप है। तो यहां पर मान रख दीजिए a की 3 मतलब 2a की घात 3 माइनस b की 3 का मतलब 3b की घात 3 माइनस 3ab का मतलब 3, a और b को गुना करके लिखना है, तो a की जगह पे 2 आया था और b की जगह पे 3b और ब्रैकेट में a माइनस b यानी वही 2a माइनस 3b आप लिख देंगे। अब देखिए 2 को 3 बार गुना करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, a की 3 माइनस फिर 3 को भी 3 बार गुना करना है, 3 तिया 9 तिया 27, b की घात 3 माइनस इन तीनों को गुना करिए, 3 दूनी 6, 6 तिये 18, 18ab और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। अब ये ब्रैकेट भी खोल देते हैं, देखिए क्या बनेगा, 8a की 3 माइनस 27b की 3 माइनस 18 को आपने 2 से गुना करना है, 18 दूना 36,
ये ए और ये ए गुना होके बन जाएगा a की 2 और b ऐसे का ऐसे रह जाएगा। अब देखिए बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, जमा का हो जाएगा ये। तो ये 18 को 20 से गुना करना, 18 3 54 होता है, 54 a b की 2। तो ये आगे देखिए 2a माइनस 3b की घात 3 का प्रसारित रूप। छठा प्रश्न कर रहे हैं, घनों को प्रसारित करना है। तीसरा भाग है 3/2x जमा 1 की घात 3 और सूत्र हमने बताया हुआ है a जमा b की घात 3 का लगेगा, a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab ब्रैकेट के बाहर a जमा b। तुलना करनी है, देखिए a के स्थान पे अब की बार लिखा है 3/2x, तो आप लिख देंगे a बराबर 3/2x और b के स्थान पे वही पहले की तरह 1, ठीक है। और हमने इसका प्रसारित रूप लिखना है तो ये प्रसारित रूप है, तो मान रख दीजिए a के स्थान पे a की वैल्यू और b के स्थान पे b की वैल्यू। 3/2x जमा 1 की घात 3 बराबर a की घात 3 लगानी है, मतलब 3/2x की घात 3 लगानी है, जमा फिर b की घात 3 लगानी है, b की जगह पर 1 है तो 1 की घात 3 हो जाएगी, जमा 3 a और b को गुना करके लिखना है। तो a की जगह पे देखिए 3/2x और गुना में b की जगह पे 1 और ब्रैकेट में a जमा b, यानी वही संख्या जो हमें दी हुई थी 3/2x जमा 1। इसको हल कर देते हैं। 3/2 की घात 3 लगानी है, मतलब पहले 3 को 3 बार गुना करना, 3 तिया 9 तिया 27 बटे में फिर 2 को 3 बार गुना करना, 2 दूनी 4 दूनी 8 और x की घात 3 यानी x की 3 जमा 1 की घात 3, 1 को 3 बार गुना करेंगे 1 ही आएगा, जमा इन दोनों को गुना कर देंगे 3 तिया 9, 9x बटे 2, 1 से गुना करने पे यही आएगा, ब्रैकेट के अंदर है 3x बटे 2 जमा 1। अभी ब्रैकेट भी खोल देते हैं, देखिए क्या बनेगा 27 बटे x की 3 जमा 1 जमा 9 तिया 27 x की 2 और बटे में 2 दूनी 4 फिर जमा 9x बटा 2 को जब आप 1 से गुना करेंगे तो बिल्कुल वही सेम टू सेम रह जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर वही संख्या मिलती है 9x बटा 2। तो ये आ गया हमारे पास 3/2x जमा 1 की घात 3 का प्रसारित रूप। चौथा भाग देखते हैं इसी का। चौथे भाग में हमें दिखाया गया है x माइनस 2/3y की घात 3, तो माइनस का चिन्ह आ गया, तो सूत्र देखिए भाई माइनस वाला लगाया आपकी बार। तुलना कर रहे हैं, a का मान जो आएगा वो x आएगा क्योंकि a की जगह पे x लिखा हुआ है, और जो b का मान आएगा वो आएगा 2/3y, ठीक है। ये मान अब हमने इसके प्रसारित रूप में यहां लिख देने हैं। देखिए पहले सबसे पहले इसकी जो बायां पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड वहां लिख रहे हैं, a की जगह पे x माइनस b की जगह पे 2/3y सारे की घात 3, और इसका प्रसारित रूप ये है a की घात 3 लगानी है, मतलब x की 3 फिर माइनस का चिन्ह b की घात 3 और b के स्थान पे है 2/3y इसकी घात 3 माइनस 3ab, यानी a और b को गुना करना है, a की जगह पे x लिखा था और b की जगह पे 2/3y और ब्रैकेट के अंदर a माइनस b यानी x माइनस 2/3y। अब देखिए हल कर लेते हैं इसको, ये x की 3 माइनस 2 को 3 बार गुना करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे में 3 को भी 3 बार गुना करना है, 3 तिया 9 तिया 27 y की 3 माइनस, देखिए ये वाला 3 और ये वाला 3 कट गए आपस में, तो माइनस 2xy बचेगा सिर्फ, और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2/3y। इसको हल कर लेते हैं, x की 3 माइनस 8/27 y की 3 माइनस 2xy को x से गुना करेंगे, माइनस 2x और x गुना होंगे, x की 2 y बन जाएगा, बाहर माइनस का चिन्ह है अंदर वाला चिन्ह बदलेगा प्लस हो जाएगा, और इस 2xy को इससे गुना करना है तो 2 दूनी 4 x y की 2, क्योंकि y को y से गुना करेंगे तो y की 2 और बटे में 3, तो ये आ गया प्रसारित रूप x माइनस 2/3y की घात 3 के लिए। सातवां प्रश्न कर रहे हैं, लिखा है उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। पहला प्रश्न है इसका, सातवें का पहला भाग, 99 की घात 3 सर्व समीका का प्रयोग करना है। 99 की घात 3 का मतलब होता है 99 को आपने 3 बार गुना करना है। वैसे 3 बार गुना करना मुश्किल है, लेकिन सर्व समीका की सहायता से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। 99 को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 100 माइनस 1 की घात 3, 100 में से 1 गए 99 होता है, ठीक है। अब जो सर्व समीका हम प्रयोग करेंगे वो हमने छठे प्रश्न में भी करी है, a माइनस बी की घात 3 यानी a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। ये सूत्र हमने आपको छठे प्रश्न में बताया था, लिख दिया है फिर से ताकि याद हो जाए।
तुलना करके देखिए, ए के स्थान पे 100 लिखा है तो ए का मान तो 100 आ गया, बी के स्थान पे 1 लिखा है तो बी का मान 1 आ गया। अब ये मान हमने इस सूत्र में रखने हैं। देखिए, ए की जगह पे 100 माइनस बी की जगह पे 1 की घात 3 बराबर ए की 3 मतलब 100 की घात 3 माइनस बी की 3 यानी 1 की घात 3 माइनस 3 ए बी को गुना करना है तो 3 गुना 100 गुना 1 और ब्रैकेट में a माइनस बी यानी 100 माइनस 1। देखिए क्या आएगा, 100 को 3 बार गुना करेंगे, अभी 2 जीरो है, फिर 6 जीरो आ जाएंगे, माइनस 1 की घात 3 1 ही रहेगा, माइनस 3 गुना 100 300 और ब्रैकेट के अंदर फिर से वही सेम टू सेम 100 माइनस 1। तो देखिए ये 1 के आगे 6 जीरो हो जाएंगे, अब माइनस 1 माइनस 300 को 100 से गुना करेंगे तो 3 के आगे 2 जीरो ये और 2 जीरो ये यानी 4 जीरो लग जाएंगे और बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस गुना होकर प्लस बन जाएगा और 300 को 1 से गुना करना है तो 300 एकम 300। जब आप इन संख्याओं को हल करेंगे आप तो आपके पास हल करके मिलेगा 9 7 0 2 9 9। ये देखिए ये आ गया हमारे पास 100 माइनस 1 की घात 3 यानी 99 की घात 3। 99 को 3 बार गुना करेंगे तो यही उत्तर आएगा। दूसरा भाग, इसके दूसरे भाग में 102 की घात 3 लिखा है। 102 की घात 3 का मतलब भी वही है, 102 को 3 बार गुना करना है, लेकिन 102 को आप 100 जमा 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 100 जमा 2 102 होता है और अब की बार जमा का निशान है तो सूत्र जमा वाला लगेगा, यानी a जमा बी की घात 3, क्या सूत्र है, a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab और ब्रैकेट में a जमा b पे सारे निशान जो है वो जमा के बन जाएंगे, बाकी सारा वही रहता है। तुलना करिए, देखिए a बराबर 100 क्योंकि a की जगह पे 100 लिखा है, b बराबर 2 b की जगह पे 2 लिखा है, तो ये a और b के मान यहाँ सूत्र में रख देंगे हम, तो क्या बनेगा देखिए 100 जमा 2 की घात 3 बराबर a की 3 यानी 100 की घात 3 जमा b की 3 यानी 2 की घात 3 जमा 3ab, a और b को गुना करना है यानी 3 गुना 100 गुना 2 और ब्रैकेट में a जमा b यानी 100 जमा 2। इसको आपने हल कर देना। जब आप इसको हल करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, देखिए 100 की घात 3 का मतलब क्या है, 1 बार 2 बार 3 बार, 2 जो जीरो है वो 3 बार आ जाएंगे, जमा 2 की घात 3 का मतलब 2 को 3 बार गुना करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 जमा 3 दूनी 6 गुना 100 600, तीनों को गुना करके 600 आ गया और ब्रैकेट के अंदर 100 जमा 2 ऐसे का ऐसे लिखा रहेगा। एक स्टेप और हल कर लेते हैं। देखिए इसका 100 10,000 और ये 10 लाख हो जाता है, जमा 8 जमा 600 को 100 से गुना करेंगे तो 60,000 बन जाएगा, 4 जीरो हो जाएंगे, 2 ये वाली और 2 ये वाली है ना, 4 जीरो हो गई, जमा 600 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 1200, सारे जमा के हैं, सारे जब आप जमा कर देंगे तो आपके पास मिलेगा 1 0 6 1 2 0 8 106 1208। ये हो गया 102 का घन यानी 102 का क्यूब आपने हल कर दिया। तीसरा भाग इसका देखते हैं हम। तीसरे भाग में लिखा है 998 की घात 3। 998 का मतलब क्या है, देखिए 998 को आप लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 की घात 3। वैसे तो 998 को 3 बार गुना करना मुश्किल है, लेकिन 1000 माइनस 2 की घात 3 लिख के सर्व समीकरण का जो सूत्र है हमारे पास a माइनस बी की 3 वाला, इसको इस्तेमाल करके आसान हो जाएगा। a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तुलना करिए, देखिए a की जगह पे तो 1000 हो गया और b की जगह पे 2, सारे मान यहां रखने सूत्र के अंदर। a की जगह पे 1000 लिख रहे हैं, माइनस b की जगह पे 2 लिख रहे हैं, घात 3 बराबर a की शक्ति 3 है यानी 1000 की घात 3 माइनस b की घात 3 यानी 2 की घात 3 माइनस 3ab। a और b को गुना करना है, a को 1000 लिखना है और b को 2 और ब्रैकेट में a माइनस बी यानी 1000 माइनस 2। तो 1000 को 3 बार गुना करना, तो जो 3 जीरो है 3 बार आ जाएंगे यानी 9 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है। माइनस 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार गुना करना होता है 2 को, माइनस इनको भी गुना करेंगे 3 दूनी 6 और 1000 से गुना करेंगे तो 6000
और ब्रैकेट के अंदर 1000 माइनस 2। तो देखिए फिर से आ गया 3 और 3 6 और 3 9, जीरो लगानी है, एक के आगे -8 माइनस 6000 को 1000 से गुना करेंगे तो 3 जीरो ये और 3 जीरो ये, 6 जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो ये और 3 जीरो ये, 6 जीरो आ गई। बाहर माइनस का चिन्ह है, अंदर भी माइनस का चिन्ह है, तो बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा और 6 दूनी 12000। और जब आप इसको हल करके लिखेंगे तो आपके पास आएगा 9 9 4 0 11 9 9 2। ये आपके पास आ जाएगा 998 का घन। आप प्रश्न कर रहे हैं प्रश्नावली 2.5 का, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड करना है। अब जो गुणनखंड है वो त्रिघात बहुपद है, घात 3 होगी उनकी। तो देखिए सबसे पहले जो ये 8a की 3 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a की घात 3 जमा b की घात 3, और बाकी की दो संख्याएं हैं उनको ऐसे ही रहने देते हैं, 12a की 2b जमा 6a b की घात 2। जो सूत्र है वो पहले वाला ही है, लेकिन अब उसको उल्टा करके इस्तेमाल करना है। किस तरह से देखिए लिख रहे हैं, पहले a जमा b की घात 3 हमने लिखा था, a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab और ब्रैकेट के अंदर a जमा b। सूत्र यही वाला है, बस इसको थोड़ा सा चेंज कर देना है। a की 3 जमा b की 3, ये ब्रैकेट खोल देनी है। a को जब आप इसे गुना करेंगे 3ab को तो ये 3a की 2b बन जाएगा, और इसको जब इससे गुना करेंगे तो ये 3ab की 2 बन जाएगा। बस इसी से तुलना करनी है आपने। a की घात 3 देखिए, मतलब a के स्थान पे तो हमने 2a लिख देना है, b की घात 3 का मतलब b के स्थान पे b ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जब हम यहां रख देंगे तो क्या बनेगा, बाईं तरफ देखिए a की घात 3 यानी a के स्थान पे तो 2a लिखा है, 2a जमा b के स्थान पे b लिखा है, b की घात 3, ठीक है। बराबर में फिर से ये वाली जो हमारे पास ये जो संख्या दी हुई थी प्रश्न में हमारी स्टेटमेंट, इसी को लिख देना है, 2a की घात 3 यानी a की 3 जमा b की 3 b की घात 3 जमा 3a की 2b 3a की 2, a क्या है, a हमारे पास है 2a, 2a की घात 2 लगानी है क्योंकि a की घात 2 लगी हुई है, और b ऐसे कैसे लिखना है, b जमा फिर से 3 a b की 2 लिखना। अब a की जगह पे हमारे पास था 2a और b की जगह b, तो यानी b की 2। तो इसके गुणनखंड किसके बराबर बने, 2a जमा b की घात 3, 2a जमा b की घात 3 हमारे पास गुणनखंड बन गए। और इसका अर्थ होता है कि आपने इसको 3 बार गुना करके लिखना है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2a जमा b एक बार, 2a जमा b 2 बार और 2a जमा b 3 बार। किसी भी संख्या को 3 बार गुना करें तो घात 3 लगती है। तो ये देखिए ये गुणनखंड आ गए। जो दूसरा भाग है वही सेम प्रश्न है, बस उसमें जो चिन्ह है वो माइनस के लग गए हैं। कैसे, 2a था यहाँ पर घात 3 माइनस b की घात 3, ये दो संख्याएं बाद वाली हम वैसे के वैसे लिख देते हैं बिना कोई चेंज किए। जो सूत्र है अब माइनस वाला इस्तेमाल करेंगे हम। माइनस वाला सूत्र भी हमने आपको बताया था, a माइनस b की घात 3 वाला। क्या था वो, a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। ब्रैकेट खोल देनी है, a की 3 माइनस b की 3 माइनस ये इससे गुना होगा 3a की 2b, और बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 3ab की 2। तो देखिए यहां पर भी अब इसकी तुलना करें अगर हम, तो a के स्थान पे, a की 3 के स्थान पे लिखा है 2a, a बराबर 2a, और b के स्थान पे लिखा है सिर्फ b, तो b बराबर b। और ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है a माइनस b की घात 3 के तुलना करने पर। तो एक बार इस फॉर्म में भी लिख देते हैं, इस रूप में जिस प्रकार ये लिखा हुआ सूत्र हमारा क्या बनेगा, देखिए 2a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a की 2 भी लिखना, 3a की 2 लगानी है, a की जगह पे 2a लिखना है, मतलब मुझे 2a की 2 b की जगह पे b ही लिखा रहेगा, फिर जमा का निशान 3, a की जगह पे वही 2a और b की जगह पे b की 2। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके a माइनस b की घात 3, यानी a की जगह पे क्या था 2a और माइनस b की जगह पे b की घात 3, और घात 3 का मतलब आपने इसको 3 बार गुना करना है, यानी 2a माइनस b एक बार, 2a माइनस b 2 बार और 2a माइनस b 3 बार। तो देखिए 3 बार लिखने से इसके गुणनखंड आ गए। देखिए आगे प्रश्न का हम तीसरा भाग कर रहे हैं।
27 माइनस 125 ए की 3 माइनस 135 ए जमा 225 ए की 2 गुणनखंड करने हैं। तो हमने आपको बताया था सबसे पहले जो पहली संख्या है इसको घात 3 के रूप में प्रदर्शित करेंगे। 27 जो है वो 3 का घात 3 होता है, 3 को 3 बार गुना करने पे 3 तिया 9 तिया 27 माइनस दूसरी संख्या 125 को भी 5 को 3 बार गुना करें तब 125 आता है, यानी 5 ए की घात 3 आप लिख सकते हैं। बाकी दो संख्याएं बिल्कुल सेम टू सेम लिखनी होती हैं, कोई चेंज नहीं आता इनके अंदर। जमा 225 ए की 2 ऐसी लिख देंगे आप। अब आपने सूत्र लिखना है। सूत्र हमने आपको बताया क्योंकि इसके अंदर माइनस के चिन्ह है तो माइनस वाला सूत्र लगेगा। a माइनस बी की घात 3, a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, और ये ब्रैकेट खोलनी होती है आपको। माइनस देखिए a को a से गुना करेंगे तो 3a की 2b, बाहर माइनस का चिन्ह है अंदर वाला बदल जाएगा, जमा 3ab की 2। तुलना करें तो a की घात 3 है, यानी a के स्थान पे तो 3 लिखना है मुझे और b के स्थान पे 5a लिखना है। ठीक है, यहां मान रख दीजिए सबके पूरे इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर, यहां पर पूरे सूत्र में a और b का मान रखना है। 3 की घात 3 माइनस 5a की घात 3 माइनस 3a की 2, a की जगह पे 3 है, 3 की 2 और b की जगह पे 5a जमा 3a की जगह पे 3 और b की 2 पे 5a की घात 2। ये सारा किसके बराबर था? ये सारा था a माइनस बी की घात 3 के बराबर। तो इस सारे के स्थान पे हम लिख सकते हैं a माइनस बी की घात 3। a कितना है 3 और b कितना है 5a, इसकी घात 3 और इसकी घात 3 का मतलब इसको 3 बार गुना करना है। 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और एक बार और 3 माइनस 5a। तो देखिए गुणनखंड आ गए। इसी प्रकार हम इसका चौथा भाग करेंगे। चौथे भाग में हमें दे रखा है 64 ए की 3 माइनस 27 बी की 3 माइनस 144 ए की 2 बी जमा 108 ए बी की घात 2। वही सूत्र जो हमने तीसरे भाग में प्रयोग किया, फिर से लिख लेते हैं। उससे पहले 64 किसको 3 बार गुना करें? 4 को, 4 चौके 16 चौके 64, 4 को 3 बार गुना करने पे 64 आता है, यानी हम इसको 4 ए की घात 3 लिख सकते हैं। 27 बी को लिख सकते हैं 3 बी की घात 3। बाकी की दो संख्याएं आपको पता है बिल्कुल वैसी वैसे लिखते हैं हम बिना कोई चेंज किए। माइनस 144 ए की 2 बी जमा 108 ए बी की 2। जो सूत्र प्रयोग करेंगे इसमें हम वो माइनस वाला सूत्र प्रयोग करेंगे, क्योंकि माइनस के चिन्ह है यहाँ पर। a माइनस बी की घात 3, a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ये ब्रैकेट खोल देनी है आपको। a की 3 माइनस बी की 3, 3ab को a से गुना करेंगे तो माइनस 3a की 2b, और बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाला बदल जाएगा, जमा 3ab की घात 2। इसकी तुलना करनी है। अब देखिए a की 3, a के स्थान पे क्या लिखा 4a, यानी a का मान आ गया 4a। माइनस b की 3, b की स्थान पे क्या आ गया 3b, यानी b बराबर 3b। अब ये मान a और b के दोनों हमने यहाँ सूत्र के अंदर रख देने। इसके क्या आएगा देखिए 4a की घात 3 माइनस 3b की घात 3 माइनस 3a की 2, a की जगह पे 4a लिखना है, 4a की घात 2 और b की जगह पे 3b। ऐसे का ऐसे लिखना है, कोई हल नहीं करना, बस सिर्फ मान रखने हैं उनकी जगह पे। फिर से 3ab की घात 2 है, a की जगह पे 4a आएगा और b की जगह पे 3b और इसकी घात 2। अब ये सारा किसके बराबर था? ये सारा था a माइनस बी की घात 3 के बराबर, यानी a की जगह पे तो 4a माइनस और b की जगह पे 3b, यानी 4a माइनस 3b की घात 3 के बराबर। और घात 3 का मतलब क्या है? हमने इसको 3 बार गुना करना है, मतलब 4a माइनस 3b गुना में फिर से ब्रैकेट में 4a माइनस 3b और फिर से एक बार और ब्रैकेट में 4a माइनस 3b। तो देखिए ये गुणनखंड आ गई। प्रश्न का अंतिम भाग है, पांचवा भाग। 27 पी की घात 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी की 2 जमा 1/4 पी। गुणनखंड बनाने पहले की तरह 27 पी, 27 3 को 3 बार गुना करें तो 27 आता है, 3 तिया 9 तिया 27, तो 3 पी की घात 3 माइनस 1/216। किस संख्या को 3 बार गुना करेगी 216 है? 6 को, 6 गुना 6 36 गुना 6 216, तो 1/6 की घात 3 माइनस बाकी की दो संख्याएं वैसे की वैसे लिख देंगे, माइनस 9/2 पी की 2 जमा
1/4 p। तुलना करनी है, सूत्र जो लगाना है वो माइनस वाला लगेगा क्योंकि माइनस के चिन्ह है इसके अंदर। a माइनस बी की घात 3 का सूत्र लगेगा, a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। आप ये ब्रैकेट खोल सकते हैं, a की 3 माइनस बी की 3 माइनस, देखिए a और a गुना होंगे तो माइनस 3a की 2b और माइनस माइनस प्लस 3ab की 2। ठीक है, तो a की क्यूब, देखिए a की 3, a के स्थान पे क्या लिखा है 3p, तो a का मान आ गया 3p और b का मान यहां से 1/6। ठीक है, तो ये a और b के मान आपने यहां रख दें इस सूत्र के अंदर। 3p की घात 3 a की जगह पे, माइनस b की जगह पे 1/6 की घात 3 माइनस 3a की 2b लिखा है, 3a की 2a मतलब 3p की घात 2 और b के स्थान पे 1/6, फिर प्लस 3a यानी 3p और b की 2 मतलब 1/6 की घात 2। ये सारा का सारा किसके बराबर है? जो हमारा बायां पक्ष था लेफ्ट साइड, a माइनस बी की घात 3 के, और a के स्थान पे हमने क्या लिखा 3p, यानी 3p माइनस b के स्थान पे था 1/6, यानी ये सारा का सारा 3p माइनस 1/6 की घात 3 के बराबर है। और घात 3 का मतलब इसको 3 बार लिखना है, तो 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और एक बार और 3p माइनस 1/6। तो इस प्रकार इसके गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो देखा बच्चों आपने, ये थे कक्षा 9वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए प्रश्नावली 2.5 एनसीईआरटी बुक की। हमने आज आपको उसके 5वें सवाल से लेकर 8वें सवाल तक के सवाल समझाए हैं, जिनमें हमने द्विघात और त्रिघात बहुपदों के गुणनखंड करना सिखाया है। आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, लाइक जरूर करना है, कक्षा 9वीं के ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर भी करना है और सभी प्रश्नों को एक बार लिख के प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि मैथ्स के सवाल प्रैक्टिस करने से आते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक अपने आप पहुंचने शुरू हो जाएंगे। हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और बिना कारण घर से बाहर ना जाएं। खूब मन लगा के पढ़ें, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।